हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इनकंसीवेबल थिंकिंग्स। जब कभी भी हम स्पेस साइंस के बारे में सोचते हैं तो आप सबके बारे में इतने ज़्यादा ख्याल आते होंगे, दिमाग में इतने ज़्यादा विचार आते होंगे कि हम लोग यही सोचते हैं कि हो सकता है किसी दूसरे ग्रह पे कोई दूसरा जीवन हो, या हो सकता है उस ग्रह पे कोई एलियन रह रहा हो। क्या हाल में ये ऐसी चीज़ें हैं या नहीं, इनके बारे में हम लोग भी जानेंगे। और साथ में ही आज की हम लिंकिंग देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, वो कितनी ज़्यादा साइंटिफिक है, उसके कारण क्या हैं और वो एस्ट्रोनॉमी से कैसे लिंक करती है। तो ये सब जानने के लिए आपको हमारी ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी में आते हैं तो हमको उसमें एक चार्ट मिलता है जो हमारा बर्थ चार्ट होता है, जिसमें 9 प्लैनेट्स हमारे इस हिसाब से प्लेस किए जाते हैं कि जिससे हमारा पूरा का पूरा जीवन निकल के आ जाता है, जो हम कुंडली कहते हैं अपनी। साथ में अगर वहीं पे ही हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, एस्ट्रोनॉमी में अपने सोलर सिस्टम में जहाँ पे एक सन है, अपनी अर्थ विद 8 प्लैनेट्स प्लस उसके जो सब प्लैनेट्स हैं, जो सैटेलाइट्स बोली जाती हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स। अब देखते हैं कि ये हमारी इससे कैसे रिलेटेड करती हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि सन हमारा बीच में है और सब लोग कहते हैं कि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ नहीं घूमता है। वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जहाँ पे सोलर सिस्टम का होता है उसके चारों तरफ घूमते हैं। अगर क्लास 9 के फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा तो आपने कैपलर्स का लॉ जरूर पढ़ा होगा, जिसमें F1 F2 दो फोकस होते हैं और जिसके चारों तरफ सबके सब प्लैनेट्स घूमते हैं। सेम टू सेम ऐसा अर्थ का भी है। अर्थ का जो मून है वो भी अर्थ के चारों तरफ यही 2 फोकस के उसमें घूमता है। तब कभी कभी अर्थ के ज़्यादा पास मून आ जाता है और कभी कभी ज़्यादा दूर चला जाता है। ये भी घटना हमने अपनी पिछली वीडियो में बताई हुई है। अब आप कहेंगे कि इनका लिंकिंग क्या है, कि एस्ट्रोलॉजी से इनका लिंकिंग क्या है। तो चलिए देखते हैं इनका लिंकिंग क्या है। जब कभी भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि 9 प्लैनेट्स हैं, और अपने रियल सोलर सिस्टम में कहा जाता है कि 8 प्लैनेट्स हैं। और वहीं पे एस्ट्रोलॉजी में सन और मून को भी प्लैनेट्स काउंट किया जाता है, जबकि एस्ट्रोनॉमी ऐसा नहीं कहता है। एस्ट्रोनॉमी कहता है कि हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो 8 हैं, जिसमें सन एक स्टार के रूप में कंसीडर किया गया है और वहीं पे मून एक हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। अब आप कहेंगे कि इसका फिर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी दोनों आपस में लिंकिंग नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपके जीवन को बताती है। उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि वो जो आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्सेस पड़ रही हैं और वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपका कौन कौन सी बॉडी पार्ट को इफेक्ट करती हैं उसके हिसाब से बताया गया है। जैसे कि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अब उस हिसाब से देख लीजिए, जब अर्थ के ऊपर कहा जाता है कि 70% वाटर है और हमारी बॉडी में भी लगभग कहा जाता है 70% ही वाटर है। और अब आप ये सोचिए, जब हाई टाइड लो टाइड आती है ये किसके इफेक्ट से आती हैं? ये आती है हमारी सन और मून के इफेक्ट से। जब मून पास में होता है और ये क्या करता है, अपनी ओशियन के पानी को खींच लेता है, जिसके कारण हमारी हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती हैं और वही सन का भी इफेक्ट पड़ता है। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, लेकिन वो अपने यहाँ से जो हमारी हनुमान चालीसा में एक चीज़ पहले लिखी जा चुकी है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीले होता है मधुर फल जानू। युग, सहस्त्र और योजन, इन तीनों की आप गुणा कराएंगे तो आपको पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की पता लग जाएगी। अब आप सोचिए कि हमारे तुलसीदास जी को ये चीज़ कितने पहले पता थी, और जब ये दूरी काउंट की गई है ये लगभग हमारी 19वीं सदी में काउंट की गई है, जबकि तुलसीदास ने ये चीज़ें लगभग 16वीं सदी में ही बता दी थी। हमें अपनी ये चीज़ों को जानना चाहिए और इनके साइंटिफिक तरीकों को जानना चाहिए। यही हमारी संस्कृति का एक अमूल्य हिस्सा है, जिसको उन लोगों ने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से को एक धार्मिक दृष्टिकोण से बताया हुआ है। अब वहाँ पे देखते हैं कि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, तो सन का इफेक्ट आपकी बॉडी पे सबसे ज़्यादा बताया जाता है। और वहीं पे ही कहा जाता है कि मून शांति का प्रतीक है, वो आपके मन को कंट्रोल करता है। मून आपके पास में है, ये आपके सही में ही मन को कंट्रोल करता है, ये ठंडा माना जाता है। वहीं पे ही पृथ्वी की बहन हम लोग कहते हैं शुक्र का भी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे काफ़ी हद तक पड़ता है और इसको कहा गया है ये स्त्री पक्ष में रहता है। और वहीं पे ही मंगल को कहते हैं, मंगल भी अपना पड़ोसी प्लैनेट है और हाल में ही कई सारे सैटेलाइट्स भी मंगल पे गए हैं और ये एक कारक माना जाता है कि ये पुरुष का कारक है।
और ये गुस्सा दिलाने वाला भी, क्योंकि इसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स उसका भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ये चीज़ अलग है कि वो पृथ्वी से छोटा है, लेकिन इसका फिर भी पड़ता है। और तीसरा अपना सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट पड़ता है वो है बुध का। बुध ग्रह सबसे छोटा जरूर है, लेकिन उसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ न कुछ हद तक प्रभाव जरूर कर रहा है, और यही अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में चीज़ें बताई जाती हैं। वहीं पे ही बात करें कि मंगल के बाद अगला प्लेनेट है हमारा बृहस्पति या गुरु। गुरु की दशा से अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो आपके बुद्धि को कंट्रोल करता है, आपकी चीज़ों को बताता है कि आपकी जीवन शैली कैसी होगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स उसका देखे तो आपके माइंड पे पड़ रहा है, आपके माइंड का कैसा क्या टेम्पल जा रहा है वो आपको बताता है जुपिटर। और यही जुपिटर के कारण आप अपने आप ये देखा जाता है कि कितना आपका ब्रेन डेवलप है, कितना नहीं है। और वहीं पे ही देखते हैं कि सैटर्न, शनि को सब लोग कहते हैं कि ये पाप ग्रह है, जबकि शनि एक पाप ग्रह नहीं है। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स आपके किस हिसाब से इफेक्ट कर रहा है, अगर आप देखेंगे कि 7.5 या ढैया, ये एस्ट्रोलॉजी में चीज़ें बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं कि ये बहुत ज़्यादा हमको इफेक्ट कर रही हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है। जब कभी भी सैटर्न और जो अपनी अर्थ है, इनका दोनों का क्रॉस सेक्शन होता है, ये लगभग 7.5 ईयर्स के बाद होता है। ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जब पृथ्वी और सैटर्न दोनों एक पास आ जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, वहीं पे ही अगर सैटर्न को देखें तो लगभग 29 ईयर्स लग जाते हैं अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में। और हर 7.5 साल में अगर देखा जाए या 2.5 साल में देखा जाए तो एक हमेशा क्रॉस सेक्शन पड़ता है जिसमें सैटर्न और अर्थ पास में आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है। उसी को ही हम लोगों ने नाम दिया 7.5 और ढैया का। और दूसरी चीज़ वहीं पे ही देखे कि सैटर्न तक का तो हमने इफेक्ट देख लिया। अगर एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स कौन कौन से देखे गए हैं, जैसे अभी हमने काउंट कर लिया, सन काउंट कर लिया, मरकरी या बुध काउंट किया, उसके बाद हमने शुक्र काउंट किया, उसके बाद हमने अपनी अर्थ को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि उसी पे ही हम हैं, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम खुद हैं। और वहीं पे ही हमने काउंट किया है मंगल को, और मून को भी काउंट किया है, उसके बाद बृहस्पति को, और उसके बाद हमने सैटर्न को काउंट किया है। अब आप देखेंगे कि राहु और केतु क्या हैं। कहा जाता है राहु केतु एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। राहु केतु का भी साइंटिफिक रीजन है, ये हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं पृथ्वी के, जो हमारे हमेशा 180 पे रहेंगे। और वहीं पे ही अगर आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी जाके देखेंगे तो आपको ये दोनों हमेशा 180 पे मिलेंगे। कभी भी आप ये नहीं पाएंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं। अगर आपका राहु इधर है, जिसको दूसरे ग्रह में, दूसरे हाउस में कहेंगे या दूसरे घर में कहेंगे, तो वहीं पे ही उसके 7वें उसमें देखेंगे सीधे 180 पे आ जाएंगे, तो आपको इधर मिल जाएगा केतु। ये हमेशा 180 पे मिलेंगे। और यही अपने अर्थ का भी वो रहा है, अपनी अर्थ पे भी हमेशा ये दोनों एक दूसरे के 180 पे रहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये हमेशा 180 पे हैं, वही हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को एब्जॉर्ब करती हैं, और जिसके कारण ये हमारी बॉडी पे सबसे ज़्यादा कहा जाता है इफेक्ट डालते हैं। कहीं कहीं ये कहा जाता है कि राहु सिर है या ये धड़ है, ये ऐसा कुछ नहीं। ये अगर साइंटिफिक वे में देखेंगे तो ये सिंपल भी, ये हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही हैं, जो भी हमारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अब ये कहा जाता है अभी इसकी दशा चल रही है, इसके साथ है, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्सेस का काम है। अब आप सोचिए कि हमारे जो ज्योतिष विज्ञान के निर्माता रहे हैं, जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, जैसे आर्यभट्ट रहे या भास्कराचार्य रहे, उनके पास कितना दिमाग होगा, उन्होंने कितना सोचा होगा कि किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हमारी बॉडी पे इफेक्ट डाल रही है, उस हिसाब से ये चीज़ें हमें बताई होंगी। हमारे हिंदू धर्म या सनातन धर्म को कहें, ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक धर्म हम कहेंगे, जिन्होंने हमारी भविष्यवाणी करके बता दी कि, और ये ऐसा नहीं कि ये चीज़ें गलत हैं। अगर आप इसको साइंटिफिक तरीके से देखेंगे तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सही ज़रूर मिलेंगी। अगर आपको इस चीज़ पे विश्वास ना हो, आप एक बार अपना बर्थ चार्ट बनवाइए, उसको देखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, और आपको भी ये लगेगा कि हाँ ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कहीं न कहीं से इफेक्ट पड़ रहा है। हो सकता है कई लोग इस पर विश्वास न करें। अगर आपको ऐसे विश्वास ना होता हो, हमको भी ऐसा विश्वास नहीं था, इस बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से हमने भी देखा, लेकिन उसके बाद जब इसको साइंटिफिक वे से देखा और उसके बाद पाया कि ये चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी हो रही हैं, तभी भी विश्वास हुआ। जब तक आपको लगे ना कि ये चीज़ें गलत हैं, तब तक आप विश्वास मत करिए। जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, तभी आप विश्वास करिए उन चीज़ों पर। तब तक एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहता कि आप आंख बंद करके विश्वास कीजिए। ये भगवान के प्रति एक आस्था का सवाल नहीं है ये कि आप आंख बंद करके किसी को मान रहे हैं। आप उसको परखिए चीज़ों को,
उसके बाद इसको जानिए कि ये कितनी ज़्यादा साइंटिफिक है, कितनी ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगें तभी आप इसकी तरफ जाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ऐसी वीडियो आगे चल के मिलती रहेंगी। दिस इज हिमांशु पाठक साइनिंग ऑफ।